Hello students, I am KN Sharma, the maths teacher. Welcome to KN Sharma classes YouTube चैनल. स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. ये क्वेश्चन है कि अगर मैं फाइंड करूं कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3. सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5. स्टूडेंट्स, वैसे अगर मैं कहूँ कि मान लो 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर है, तो हम बिल्कुल आराम से हम ये बता सकते हैं कि ये 5 है. यानी 4 और 6 के बीच में 5 आता है, ये तो कोई भी बता सकता है. लेकिन अगर हम कहें कि इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए, अगर जो दो नंबर्स के बीच में अगर कोई एक नंबर फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, तो हम क्या करें कि अगर हम 4 और 6 के बीच में 5 को फाइंड करना है तो हम कहें 4 + 6/2 कर दें, तो 6 और 4 10 होता है और 10/2 = 5 होता है. स्टूडेंट्स, इस तरीके से यानी उन नंबर्स का एवरेज उसका मिडिल नंबर होता है या बिटवीन नंबर होता है. स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर हम 2 और 3 के बीच में 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे. यहां पे अगर मैं कहूं कि a = 2 है और b = 3 है, तो 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो अगर हम यहां पे 2 लिख लें, 1 2 और यहां पे लिख दूं 3, इनके बिटवीन नंबर यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर यानी दो नंबर हमें फाइंड करने हैं 2 और 3 के बीच में. ऐसा कोई डायरेक्टली हमें नहीं पता है कि 2 और 3 के बीच में तो 2 के बाद 3 आता है, ऐसा कुछ नहीं पता है. लेकिन हाँ, इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं. लेकिन फाइंड कैसे करेंगे, देखिए, मैंने बताया था कि एवरेज नंबर यानी अगर मैं कहूं कि a + b/2 के द्वारा हम निकाल सकते हैं, यानी बिटवीन नंबर. इसी तरीके से अगर मैं 2 और 3 के बीच में निकालना चाहता हूं तो 2 + 3/2 कितना हो जाएगा, 2 और 3 यानी 5/2, और 5/2 चाहो तो यहां पे 5/2 लिख सकते हो, यानी 2 और 3 के बीच का नंबर है वो 5/2 होगा. अब स्टूडेंट्स, अब हमें एक और निकालना है. 2 निकालने थे, एक और चाहिए. ये इसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन नंबर में भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिख सको. अब हमें क्या है कि अगर मैं इसके और इन दोनों के बीच में नंबर निकालना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एवरेज चाहिए. तो मैं क्या करता हूं कि यहां पे 5/2 + 3, देखिए क्या करेंगे, और /2 है यानी एवरेज लेना पड़ेगा. इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो क्या आएगा, देखिए, इन दोनों का एलसीएम 2 होगा और यहाँ पे 5 है प्लस और 3 2 या 6/2. आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 6 और 5 11/2/1 कर दें तो देखिए 11/2 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2. तो क्या नंबर आएगा, 11/4. तो यहां पर जो नंबर आएगा वो आएगा 11/4 आएगा. स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम दो नंबर्स के यानी दो होल नेचुरल नंबर्स हों उनके बीच में अगर कोई नंबर्स हमें फाइंड करने हो, 2 3 4 5 की कितने भी नंबर फाइंड करने हो, तो हम इस तरीके से उनका एवरेज लेकर के उनके बिटवीन नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं. इस तरीके से 2 और 3 के बीच में ये नंबर्स होंगे 5/2 और 11/4. किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में. और भी हो सकते हैं और दूसरे भी कोई हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही नंबर हो. हम इन दोनों के बीच में भी फाइंड कर सकते थे, हम इन दोनों के बीच में भी फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में फाइंड कर सकते हैं. बहुत सारे नंबर होंगे लेकिन हमें 2 ही फाइंड करने हैं, तो इन दोनों के बीच में निकालिए. इस 2 और 3 के बीच में ये आया और इसके बीच में ये आया, इसके बीच में भी हम फाइंड कर सकते थे. लेकिन चलो जो भी है, हमने 2 नंबर्स को फाइंड कर लिया, कोई भी नंबर हो सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5. ये हमारे फ्रैक्शन नंबर है, ये हमारे नेचुरल नंबर थे और ये हमारे फ्रैक्शन नंबर है. और फ्रैक्शन नंबर में
कि बिटवीन नंबर कितने फाइंड करने, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि 3/5 1 2 3 4 5 और उसके बाद इस तरीके से, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इनको तो हमने क्या किया था, इनका एवरेज फाइंड कर लिया था, 2 नंबर्स के बीच का नंबर, तो वो हमारे नंबर आ गए थे। लेकिन अगर ये नंबर है 3/5 और 4/5 है, इसके लिए क्या करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें देखना है कि 3/5 एंड 4/5, सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर देखते हैं, क्या डिनोमिनेटर इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। फिर क्या करेंगे, फिर हमें क्या करना है कि इसको कितने नंबर फाइंड करने, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 = 6। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, यानी 3/5 है, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे भी हम करेंगे 4/5 और इसको भी 6 से और इसको भी 6 से। देखिए तो जब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 6 3 या 18/6 5 या 30 और 4 6 या 24/6 5 या 30। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि 18/30 है, ये 24/30 है। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि इनका डिनोमिनेटर भी यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम था, लेकिन हमके इनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 18 से लेकर के 14 तक। देखिए यहाँ पे हम क्या नंबर लिख सकते हैं, 18 के बाद हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं, 18 से आगे और 24 से पहले। और हमें कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ ये देखना है कि पहले डिनोमिनेटर इनके इक्वल है कि नहीं है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो जितने नंबर फाइंड करने हैं उसमें +1 करके इन नंबर्स को, यानी जो फ्रैक्शन नंबर्स में, उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हमें उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद उन नंबर्स के बीच में गैप देखिए, 18 और 24 जैसा यहाँ पे आया है, तो 18 के बाद 24 तक जो नंबर होंगे फ्रैक्शन नंबर डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, बाकी नंबर यानी 18 से आगे 19/30, 19 के बाद 20/30 और 20 के बाद 21/30 और 21 के बाद 22/30 और 22 के बाद 23/30। ये हमारे 5 नंबर होंगे जो किस किस के नंबर के बीच में होंगे, 3/5 और 4/5। इसका मतलब हम नीचे लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड बिटवीन नंबर और कौन कौन से हैं, यानी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये नंबर्स हैं जो हमारे बिटवीन नंबर्स होंगे। स्टूडेंट इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे नेचुरल नंबर्स में आए या फ्रैक्शन नंबर में आए या डेसिमल नंबर्स में आए, अगर हम उनके बिटवीन नंबर फाइंड करेंगे तो फाइंड करने का यही तरीका है। अगर बाय द वे जैसे इसमें 5 है, यहाँ 5 है, डिनोमिनेटर इनके सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि जितने नंबर पूछे जाए उन नंबर से में 1 ऐड करके उससे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों के मल्टीप्लाई और कर दे, या 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से डिवाइड। इस तरीके से हम उन बिटवीन नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं जो आपके, मुझे लगता है एक्सरसाइज 1.1 में यही पूछा होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप आराम से इन नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, बिटवीन नंबर्स को। थैंक यू।